विदाउट मेहनत आप लोगों को कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। तो लग के मेहनत करनी है आप लोगों ने। जितना परसेंट ऑफ प्रॉफिट वो लोग शेयर कर रहे हैं ना, आई एम ऑल्सो अमेज के यार, बहुत जल्दी, मैक्सिमम 3 हफ्ते हुए होंगे उनको, 3 हफ्ते में इन्होंने इतना जबरदस्त प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट्स। मैं नहीं मानता कि कोई और इंस्टीट्यूट इतनी जल्दी आप लोगों को प्रॉफिट बना के दे सकता है। सर प्रॉफिट कैसे निकल कर आएंगे ये भी बताएंगे किसी दिन। यस, दुआ तक की बहुत अच्छे से गाइड करा है मैंने, वीडियो में दे चेक करो, बताया, और कैसे बुक करोगे हर चीज़ बताऊंगा आगे जाके। आपने तो इतनी फीस कर दी ग्रुप की। हाँ, नहीं ज्वाइन करो आजम अली, मैं आपको फोर्स थोड़ी कर रहा हूँ कि आप लोग ज्वाइन करो उस चीज़ को, लग्जरी को। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो अपनी खुद की ट्रेडिंग पे अपने आप की स्किल्स बनाओ। लग्जरी को वो लोग ज्वाइन करें जिनको अपनी खुद की स्किल्स के भी प्रॉफिट बनाना है, और जो मैं खुद ट्रेड लगाऊंगा और मेरी टीम जो ट्रेड लगाएगी उस पर भी ये लोग प्रॉफिट बना सकते हैं, तो वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते हैं। कंफर्मेशन कैंडल हमने कल पढ़ा था, आज भी कंफर्मेशन कैंडल ही पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि टॉपिक को कवर करने के लिए पहले 2 पार्ट में कवर होगा ये टॉपिक। कंफर्मेशन कैंडल में चैट को बंद कर देता हूँ, आपकी स्क्रीन के सामने चैट आएंगे वरना। ठीक है, कल की क्लास में ब्रेकआउट मैंने आप लोगों को समझाया था, जल्दी से इसकी एक और वो दे देता हूँ। ये देखो, शॉर्ट टाइम डिफाइन कर देता हूँ। जब आपको इस तरह का नजर आए तो ये होता है ब्रेकआउट। ठीक है, ब्रेकआउट कंफर्मेशन मैंने आपको बताया था, जो कैंडल ब्रेक करे और उसका टाइम खत्म हो जाए, जितना भी टाइम हो, 5 मिनट रखा है, अगर वो कैंडल का 5 मिनट का टाइम खत्म हो गया और नेक्स्ट कैंडल बन गई और उसकी बॉडी ब्रेकआउट से ऊपर ही रही, तो वो कंफर्मेशन ब्रेकआउट होगा। आपको मैंने एक चीज पढ़ाई थी फ्यूचर ट्रेडिंग के हवाले से। फ्यूचर ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग के हवाले से मैंने एक चीज पढ़ाई थी। एक होता है लॉन्ग एंड अनदर वन इज शॉर्ट। ठीक है, दो चीजें होती है, एक लॉन्ग होता है एक शॉर्ट होता है। एक सिचुएशन में हम लोग लॉन्ग करते हैं, एक सिचुएशन में हम लोग शॉर्ट करते हैं। अगर मार्केट हमें लगे कि नीचे जा रही है तो हम शॉर्ट करते हैं, और मार्केट हमें लगे कि ऊपर जाएगी तो हम लॉन्ग करते हैं। सेम ऐसा ही होता है, मैंने आप लोगों को बता दिया था। अब लॉन्ग करना है, शॉर्ट करना है, इसकी कंफर्मेशन कैसे मिलती है? ये क्या मतलब? पहली बात, हम लोग जब कंफर्मेशन लेने के लिए फर्स्ट ही हम कंफर्म करेंगे कि हमारा ब्रेकआउट कंफर्म है। ब्रेकआउट कंफर्मेशन कल की क्लास में कवर करवाया था, बहुत अच्छे से बताया था, आप लोगों को समझ आ गया होगा। ब्रेक आउट कंफर्मेशन जो चीज होती है ना, वो आपकी एक कंफर्मेशन बनती है कि अब आप लोगों को ट्रेड पे फोकस करना है, कि अब ब्रेकआउट हो गया है, अब हम लोग ट्रेड में लॉन्ग कर सकते हैं। ऊपर की तरफ से ब्रेक होगा तो मीन्स जाहिर सी बात है लॉन्ग करेंगे। ठीक है, एक टूल यूज करता हूँ लॉन्ग का ऐसे मतलब बताने के लिए। ये टूल आप लोग भी अपने चार्ट पे मार्क कर सकते हो कि मैंने यहाँ से लॉन्ग करा है, ये मेरी एंट्री है, यहाँ से मैंने शॉर्ट करा है, ये मेरी एंट्री है। तो इस तरह आप लोग कर सकते हो। ये आपका प्रॉफिट ट्रेडिंग व्यू पर नहीं बनता है, मार्केट पे बनता है। आप लोगों को मैंने बताया था वीडियो में, सिर्फ ट्रेडिंग व्यू पे हम लोग देख सकते हैं अपनी ट्रेड को। देखने के लिए जब भी हम लोग ट्रेड में एंटर करेंगे तो हम लोग कंफर्म एंटर कब करेंगे लॉन्ग के लिए और शॉर्ट के लिए? वो एंटर करेंगे जब हमें कंफर्मेशन कैंडल मिलेगी। कंफर्मेशन कैंडल मिलेगी। कंफर्मेशन कैंडल कैसे फाइंड करते हैं? सिंपल बताऊंगा अच्छे अल्फाजों में और अच्छी से डिफाइन करूंगा। एक तो मैं आप लोगों को बता दूं, एक ब्रेकआउट होती, ब्रेकआउट कैंडल होती है। मैं लॉन्ग का पहले बता देता हूँ फिर शॉर्ट का बता देता हूँ आप लोगों को। जब ये ऊपर से ब्रेक करेगी, जब ये ऊपर से ब्रेक करे तो ये, और उसकी बॉडी ऊपर रह जाए, इसकी बॉडी यहाँ पर हो, बस बॉडी ट्रेंड लाइन जो ब्रेकआउट हो ना वो उससे ऊपर हो, ट्रेंड लाइन से ऊपर हो बॉडी, देख रहे थोड़ी सी ऊपर बॉडी है, तो ये हमारे लिए कंफर्मेशन ऑफ ब्रेकआउट हो गया। अब हम लोग यहाँ से कंफर्म मिलने के बाद मोस्टली ट्रेडर्स यहाँ पर एंटर कर देते हैं लॉन्ग के लिए। ठीक है, लॉन्ग के लिए एंटर कर देते हैं कि अब यहाँ पर कंफर्मेशन हो गई है, अब ट्रेड ले सकते हैं। वहां से करेक्ट तो होते हैं, कुछ लोग करेक्ट भी हो जाते हैं कि ब्रेकआउट कंफर्म, लेकिन 100% करेक्ट नहीं होते। 100% करेक्ट होने के लिए आपको मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी को फॉलो करना पड़ेगा कि आपकी ट्रेड हमेशा प्रॉफिट में ही जाए। वो कैसे जाएगी? जब
ब्रेकआउट कैंडल फॉर्म होती है ना, जब ब्रेकआउट कैंडल फॉर्म हो जाती है और उसका टाइम खत्म हो जाता है और नेक्स्ट कैंडल बन जाती है, और नेक्स्ट कैंडल बन जाती है, वो रेड बने ग्रीन बने वो मैटर नहीं करता, अभी वो बन जाती है। आपने यहाँ पर ट्रेड पे एंटर नहीं कर लेना, लॉन्ग के लिए एंटर नहीं कर लेना, कि अपनी ट्रेड को लॉन्ग के लिए लगाना नहीं है अभी, अभी वेट करना है। वेट किस चीज का करना है? कंफर्मेशन कैंडल का। कंफर्मेशन कैंडल कैसे फाइंड होती है? अगर कोई भी कैंडल इसके बाद, देखो एक कैंडल बन गई, इसके बाद भी कैंडल बन गई, कोई भी कैंडल ब्रेकआउट कैंडल, कोई भी कैंडल ब्रेकआउट कैंडल से ऊपर चली जाए, ब्रेकआउट कैंडल की बॉडी से उसकी ऊपर वाली बॉडी ऊपर चली जाए, देखो ऐसे समझ आएगा, ये ऊपर चली गई, जब ये ऊपर जाएगी तो आपने एंटर नहीं करना, आपने एंटर नहीं करना, आपको वेट करना है जब तक इस जो ब्रेकआउट के बाद जो कैंडल हमें कंफर्म मिली है कि इसकी बॉडी ब्रेकआउट कैंडल से ऊपर चली गई है, ब्रेकआउट कैंडल से उसकी बॉडी ऊपर चली गई, हम लोग वेट करेंगे कि इस कैंडल का भी टाइम खत्म हो। जैसे हम लोग ब्रेकआउट कैंडल को कंफर्मेशन करते थे ना, टाइम खत्म हो गया और ब्रेकआउट रह गया तो बॉडी ऊपर रह गई ट्रेंड लाइन से, तो वो हमारे लिए ब्रेकआउट कंफर्मेशन बनती है। इसी तरह कंफर्मेशन कैंडल ब्रेकआउट कैंडल की बॉडी से ऊपर जाके क्लोज हो जाए, ऊपर जाके क्लोज हो जाए, मतलब उसका टाइम खत्म हो जाए, और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल बने, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल बने, वो भले नीचे बने ऊपर बने, आपने ट्रेड में एंटर कर लेना है। यहां से हमारी लॉन्ग की पोजीशन अच्छी रहेगी, यहाँ से हम लोग प्रॉफिट लॉन्ग पे बना सकते हैं। मैं आपको एक चीज और अच्छे से समझाता हूँ, ये देखो, ये मेरे पास एक ट्रेंड लाइन है, प्राइम्स को रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। ओके, यहाँ पर कैंडल्स चल रही हैं, अपने ट्रेंड में कैंडल्स चल रही हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। अब यहाँ पर हो जाता है ब्रेकआउट, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट में कैंडल से समझाता हूँ आपको यहाँ बना के। ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट का टाइम खत्म हो गया, ब्रेकआउट कैंडल का टाइम खत्म हो गया, जितने भी हम लोगों ने यहाँ पर टाइम फ्रेम्स लगा के रखे वो टाइम खत्म हो गया। जैसे 15 मिनट लगा दूंगा, तो अगर 15 मिनट में ये कैंडल का टाइम खत्म हो गया और इसकी ऊपर वाली कैंडल, जो अपर कैंडल है जो ब्रेकआउट किया है, उसकी बॉडी ट्रेंड लाइन से ऊपर ही रह जाए, तो ये हो गया हमारा ब्रेकआउट कंफर्मेशन। इसके बाद जो कैंडल बनेगी, अगर वो भी मतलब इस कैंडल के ऊपर, मतलब इतनी भी ऊपर हो, इस बॉडी के जो अपर बॉडी है ना ग्रीन कैंडल की, जो ऊपर वाला हिस्सा है ग्रीन कैंडल का, उससे ऊपर क्लोज हो जाए, ऊपर क्लोज हो जाए और नेक्स्ट कैंडल बन जाए। अगर कोई भी कैंडल आने वाली 3 4 कैंडल्स में, 5 कैंडल्स में, 6 कैंडल्स में, जहां पर हमें ब्रेकआउट कंफर्मेशन कैंडल मिलती है, वहां से हम लोग लॉन्ग की पोजीशन ओपन करेंगे। अदरवाइज हम लोग लॉन्ग की पोजीशन ओपन नहीं करेंगे, ब्रेकआउट उस पे, ब्रेकआउट कैंडल पे वो नहीं करेंगे, ब्रेकआउट कैंडल को भी कंफर्म करेंगे कि क्या हमारी एक कंफर्मेशन कैंडल उसके ऊपर बनी, इस कैंडल से ऊपर बनी, और इसका टाइम खत्म हो गया, फिनिश हो गया उसका टाइम। तो ये होती है मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी है कि मैं वेट करता हूँ हर कैंडल का टाइम खत्म होने का, ब्रेकआउट का भी टाइम खत्म होने देता हूँ और कंफर्मेशन कैंडल का भी टाइम खत्म होने देता हूँ, और अगर इसके ऊपर बॉडी बन रही है, ये देखिए उसके ऊपर बनी, तो मैं यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर दूंगा। तो ये मेरे लिए लॉन्ग की पोजीशन होगी। प्रॉफिट कहाँ पर बुक करोगे अभी नहीं बता रहा, लेकिन एक बता देता हूँ, जो हम लोग डिमांड जोन सप्लाई जोन मार्क करते हैं ना, ऐसे अगले सप्लाई जोन तक आप लोग प्रॉफिट को बुक कर सकते हो। अब सेम सिचुएशन उसमें होती है शॉर्ट में, ये देखो सेम सिचुएशन शॉर्ट में होती है कि मार्केट चल रही है अपनी पोजीशंस पे, मार्केट हमारी पोजीशंस पे चल रही है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। अब नीचे का ब्रेकआउट हो जाता है, नीचे का ब्रेकआउट भी मैं उससे बना लेता हूँ, नीचे का ब्रेकआउट भी मैं कैंडल से बना लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अब यहाँ पर एक ब्रेकआउट हो गया कैंडल के जरिए, और उसकी बॉडी नीचे वाली ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज हुई है, उसकी बॉडी देख रहे हो, विक नहीं देखेंगे, ठीक है, विक नहीं देखेंगे हम लोग,
बॉडी देखेंगे। बॉडी जाहिर सी बात है, हमें पता कैसे कंफर्म करेगा कि टाइम खत्म हो जाएगा और उसकी बॉडी इतना भी नीचे रहे। मैं विक भी यहाँ पर बना देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो आप लोग। ये देखो, ये कैंडल नीचे आई, इसका टाइम चल रहा है। इमेजिन करो इस कैंडल का टाइम चल रहा है, करंट चल रहा है, वो नीचे जा रही है, फिर ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। जब इसका टाइम खत्म होने वाला और वो ट्रेंड लाइन के नीचे रह जाए, उसकी बॉडी नीचे रह जाए, तो ये हो गया हमारा ब्रेकआउट कंफर्मेशन। अब इसके अगली कैंडल ग्रीन भी बन सकती है, रेड भी बन सकती है, जब तक वो रेड कैंडल बने और उस बॉडी से नीचे ना बन जाए, बॉडी से नीचे ना चली जाए और इसका टाइम खत्म ना हो जाए, जब तक हम शॉर्ट की पोजीशन ओपन नहीं करेंगे। जैसे ही इसका टाइम खत्म हो जाए, जैसे ही इसका टाइम खत्म हो जाए इस कैंडल का भी, तो ये हो गया हमारे लिए कंफर्मेशन कैंडल। देन हम लोग यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर देंगे अपने डिमांड जोन तक, जो भी हम लोग मार्क करेंगे। मैंने आपको डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन्स कवर करवा दिया। एक मिनट पहले मैं खुद चेक कर लूँ। नहीं, हम लोगों ने डिमांड जोन सप्लाई जोन कवर नहीं करा। तो प्रॉफिट बुक करने के लिहाज से अभी आप लोगों ने मत सीखिएगा। आपको बस मैं कंफर्मेशन कैंडल के हवाले से बता रहा हूँ कि हम लोग ट्रेड में लॉन्ग और शॉर्ट कैसे एंटर करते हैं। तो कंफर्मेशन कैंडल का हम लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे। इसमें भी टोटल सबर होगा, ठीक है। हम लोग वेट करेंगे, फजूल एंट्रीज में नहीं घुस जाएंगे, फजूल ट्रेड्स में नहीं घुस जाएंगे जब तक हमें कंफर्मेशन कैंडल नहीं मिलेगी। जैसे ये इमेजिन कर लो, ये ब्रेकआउट कैंडल है, इसके बाद वाली कैंडल जो बने और उसकी बॉडी, ये जो नीचे वाली बॉडी से नीचे चली जाए इसकी बॉडी, और दोनों कैंडल्स का टाइम खत्म, जाहिर सी बात है इस कैंडल का टाइम खत्म होगा तो नेक्स्ट कैंडल बनेगी ना। इस कैंडल का भी टाइम खत्म हो जाए और नेक्स्ट कैंडल बन जाए, तो ये होगी हमारे लिए कंफर्मेशन वाला काम। अब यहाँ से हम लोग शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर सकते हैं। पहले चार्ट पे भी समझा देता हूँ कि चार्ट पे हम लोग कैसे कंफर्म करेंगे। तो और चार्ट ले लेता हूँ, XRP ले लेता हूँ। ये पास XRP है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम चल रहा है। अब आप लोग यहाँ पर देखो, एक ये चल रहा है हमारा, यहाँ से एग्जाम्पल के लिए मैं पीछे चार्ट पे चले जाता हूँ। अब ये देखो, एक ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पर ट्रेंड बन रहा था, या एक लाइन खींचते हैं यहाँ पर, इसका रेजिस्टेंस लेवल है। सपोर्ट रेजिस्टेंस से भी एक ट्रिक काम करती है और उसमें भी काम करती है, ट्रेंड लाइन में भी। अब रेजिस्टेंस जोन देख रहे हो। अब कॉइन नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे जाएगा, ये हमें कैसे पता चलेगा कि ऊपर की तरफ निकलेगा, वो हमें कंफर्मेशन कैंडल बताएगी। इस कैंडल ने, गौर से देखना, इस कैंडल ने यहाँ पर ब्रेक दिया, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ, इसका टाइम खत्म हो गया, नेक्स्ट कैंडल बन गई, और नेक्स्ट कैंडल इस बॉडी से ऊपर बन गई, ऊपर चली गई, और इसका भी टाइम खत्म हो गया और ये नेक्स्ट कैंडल बन गई। तो हम लोग यहाँ से लॉन्ग की एंट्री बुक ओपन करना स्टार्ट कर देंगे। देखो फिर कॉइन कितना ऊपर गया। और मैं दो तीन और मिसालें दे देता हूँ आपको। अब इमेजिन, ये देखो, एक ट्रेंड ये बन रहा है, ये नीचे से बन रहा है, रुको, ये ट्रेंड बन रहा है। अब यहाँ से गौर से देखो, यहाँ पर हमें फेक ब्रेकआउट भी नजर आया, ये हमारे लिए फेक ब्रेकआउट था। ये ब्रेक तो दिया, इससे टाइम भी खत्म हो गया। अब हम लोग टाइम खत्म होने के बाद अगर यहाँ से लॉन्ग की एंट्री लेते, सॉरी ये शॉर्ट लग गया, अगर हम लोग यहाँ से लॉन्ग की एंट्री लेते, कॉइन को लॉन्ग करते, तो ये हम लोग लॉस में होते क्योंकि नेक्स्ट कैंडल रेड बन गई। जब तक हमने लॉन्ग के लिए एंट्री नहीं ली, जब तक हमें यहाँ पर ग्रीन कैंडल, ग्रीन के बाद ग्रीन कैंडल नहीं बनी और उसकी बॉडी इस वाली कैंडल से ऊपर नहीं चली गई, गई तो थी, विक बता रही है, विक से हमें पता चल रहा है कि ये कैंडल इस बॉडी से ऊपर तो गई थी, लेकिन लुक, गौर से देखोगे इसके नीचे ही वापस चली गई, इसके बराबर आ गई। बराबर होगी तो भी ट्रेड नहीं लेंगे, इसके ऊपर जरा सी भी ऊपर होती ना तो हम लोग ले लेते। ये हमारे लिए कंफर्मेशन हो जाती कि अब कैंडल में ट्रेड लेने चाहिए लॉन्ग के लिए। सेम सिचुएशन यहाँ भी फाइंड हुई, ये ब्रेकआउट हुआ इस ग्रीन कैंडल में,
ग्रीन कैंडल में ब्रेकआउट कंफर्मेशन तो है, यहाँ पर ब्रेकआउट कंफर्मेशन हो गई है। अब नेक्स्ट कैंडल जो बननी चाहिए थी, अगर लॉन्ग की एंट्री जब बनती, जब कंफर्मेशन कैंडल भी बनती, कंफर्मेशन कैंडल व्हाट, ग्रीन कैंडल की बॉडी जो अपर बॉडी है, इससे थोड़ा सा ऊपर उसकी बॉडी, इस रेड कैंडल की बॉडी ये ग्रीन हो जाती है। अगर बॉडी ऊपर जाती ना, तो ये गई तो थी लेकिन नीचे आ गई दोबारा, इसके बराबर इक्वल हो गई। वही सेम सिचुएशन यहाँ पर फाइंड हुई कि इसके इक्वल आ गई, और ये देखो इक्वल है। मैं इसका कलर चेंज करके दिखाता हूँ आपको। इक्वल है। अगर इस बॉडी, थोड़ी सी भी बॉडी इससे ऊपर होती तो ये हमारे लिए कंफर्मेशन कैंडल बन जाती। कंफर्मेशन कैंडल, फिर मार्केट नीचे चली गई। जो जिन्होंने यहाँ पर एंटर किया था उन्होंने लॉस उठाया, जिन्होंने कंफर्मेशन का वेट करा होगा और टाइम खत्म होने का वेट करा होगा वो प्रॉफिट उठाएंगे। अदरवाइज जैसे यहाँ पर मैंने एक सिचुएशन आपको बताई कि मुझे यहाँ पर ब्रेकआउट भी कंफर्म हुआ, कंफर्मेशन कैंडल का भी टाइम खत्म हुआ, और यहाँ से फिर ऊपर गई मार्केट। तो ये हमारे लिए एक पर्सनल स्ट्रेटेजी है। मोस्टली ट्रेडर्स गलती पता है क्या करते हैं, वो कंफर्मेशन कैंडल बनते बनते वो लोग भी फॉलो करते हैं कंफर्मेशन कैंडल का, लेकिन एग्जाम्पल के लिए ये कैंडल शॉर्ट के लिए बता रहा हूँ, ये कैंडल बनी इस और ब्रेक कंफर्मेशन कैंडल के लिए वो नीचे भी चली गई, लेकिन इसका टाइम खत्म होने का वेट नहीं करते, उसकी बॉडी नीचे रहने का वेट नहीं करते वो लोग। देखते हैं कि कॉइन करंट चार्ट पे वो नीचे चला गया उस पिछली बॉडी से, तो ये लोग यहाँ पर शॉर्ट के लिए एंट्री ले लेते हैं और वेट नहीं करते। जो लोग वेट करेगा वो प्रॉफिट उठाएगा, टाइम खत्म होने का वेट करोगे तो प्रॉफिट उठाओगे। बहुत सिंपल अल्फाजों में मैंने आप लोगों को समझाया, जरा भी मुश्किल नहीं लगेगा। अगर मुश्किल लगा हो तो अच्छा समझ भी आ गया हो, अक्ल में भी बात आ गई हो, दिमाग में भी कंफर्मेशन कहने समझ आ गई, लेकिन कहीं पर लिखोगे, अपने पास कॉपी पेंसिल में लिखोगे एंड देन इसको परफॉर्म करोगे चार्ट पर, आपको कंफर्मेशन कैंडल मिल जाती है। वहां पर एक टूल है लॉन्ग शॉट का, वो लगा के चेक करना कि आपकी कैंडल वाकई प्रॉफिट में जा रही है, देन फिर अपने रियल मनी पर आ जाना ट्रेड करने के लिए। अभी डेमो करते रहो और प्रैक्टिस जारी रखो, और मेरी क्लास को 2-3 बार समझ आ गया, एक बार में भी समझ आ गया नहीं मैटर करता, 2-3 बार रिकॉर्डेड देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ। जितनी अच्छी तरह रिकॉर्डिंग देखोगे, जितनी अच्छी तरह समझोगे, उतने ही अच्छे प्रॉफिट जनरेट करोगे बहुत जल्द। रिकॉर्डेड बंद कर देता हूँ, देन चैट लेता हूँ।